स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में और हम करने जा रहे हैं क्रिकेट की बात। जी हाँ, जिस तरीके से बांग्लादेश के लिए भारत टीम का अनाउंसमेंट हुआ है, जिन नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, वो चाहे यश दयाल हों या फिर हम कह सकते हैं कि ध्रुव जुरैल को टीम में बनाए रखा गया और 634 दिन बाद ऋषभ पंत टीम में वापसी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा झटका मिलने वाला है अक्षर पटेल और सरफराज खान को। आप कहेंगे कि इनको क्यों झटका मिलने वाला है, ये तो टीम में भी हैं और दिलीप ट्रॉफी में भी अक्षर पटेल ने तो जिस तरीके की पारी खेली है, अविश्वसनीय पारी खेली है, उनका खेलना तो बनता है। लेकिन जो कंडीशन दिख रही है ना, विक्रम टॉक्स की जो टीम है और जो और अदर दिग्गज क्रिकेटर हैं, उन सब की अगर माने तो इन दोनों की जगह इस समय प्लेइंग 11 में नहीं बन रही। जी हाँ, टीम में तो बन रही है और सरफराज के लिए तो ये और भी ज़्यादा महंगा सौदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट मैचों में लगातार 3 50s लगाई हैं, उसके बाद उनको बाहर बेंच पे बैठना पड़ेगा। आप कह रहे हैं ऐसे कैसे बेंच पे बैठना पड़ेगा? तो चलिए पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आखिर प्लेइंग 11 भारत की क्या होने वाली है, और साथ में आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपकी प्लेइंग 11 क्या है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कर लीजिए, क्योंकि अब फिर से क्रिकेट का सीज़न शुरू हो रहा है। पहले बांग्लादेश होगा टेस्ट सीरीज़, उसके बाद न्यूजीलैंड है, फिर हम को याद है ही कि चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में। तो लगातार क्रिकेट की बातें होती रहेंगी आप लोग के साथ। तो चलिए अब बताते हैं पहले अपनी प्लेइंग 11। अगर बात की जाए शुरुआत में, तो वहाँ पे रोहित शर्मा कप्तान होंगे, उसके बाद ओपनिंग में भी रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल होंगे, नंबर 3 पे गिल आ सकते हैं, नंबर 4 पे विराट कोहली होंगे। अब यहाँ तक तो सेटिंग एकदम साफ दिख रही है कि नंबर 4 पे यहाँ तक ही होंगे। अब नंबर 5 और 6 पे खेल रहे थे आपके लिए ध्रुव जुरैल और सरफराज खान, अगर बात की जाए पीछे टेस्ट मैचों की। लेकिन अब केएल राहुल भी फुल्ली फिट होकर टीम में आ चुके हैं, तो केएल राहुल बनेंगे विराट कोहली के बाद 5वें नंबर पे, और यहीं पे सरफराज खान को होना पड़ेगा बाहर, क्योंकि जिस तरीके से केएल राहुल के एक्सपीरियंस है उसका जरूर फायदा उठाना चाहिए टीम इंडिया। तो सरफराज खान को केएल राहुल जो है वो रिप्लेस करते हुए दिख रहे हैं साफ तरीके से। वहीं अब चलिए अगली बात करते हैं, ध्रुव जुरैल को रिप्लेस करेंगे ऋषभ पंत। हम सबको पता था कि ऋषभ पंत जैसे ही फॉर्म में आएंगे और जिस तरीके से टी20 में उन्होंने परफॉर्मेंस की या दूसरे खेलों में, और दिलीप ट्रॉफी में ठीक ठाक परफॉर्मेंस उनकी चल रही है, तो ऐसे में अब कहा जा सकता है कि ऋषभ पंत का खेलना लगभग लगभग तय है, क्योंकि भारतीय सरजमीन पे तो ऋषभ का बल्ला और अच्छा बोलता है। और जिस तरीके से वो पीछे विकेट के पीछे भी माहौल बनाए रखते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के बूस्टअप के लिए। तो ऐसे में ऋषभ पंत का खेलना तय है, तो यहाँ ध्रुव जुरैल बाहर होंगे। अब आएगी ऑलराउंडर्स की बारी। यहाँ पर भी अक्षर पटेल को बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर और बल्लेबाज हैं, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए उनका टीम में खेलना तय है। अश्विन का टीम में खेलना इसलिए तय है क्योंकि राइट आर्म ऑफिसर बॉलर में और कोई गेंदबाज है नहीं, और अश्विन कितने दिग्गज गेंदबाज हैं ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो भी जब भारतीय सरजमी की बात हो, तो उनसे बेहतर इस समय स्पिनर राइट आर्म ऑफ द स्पिनर नहीं हो सकता। उसके बाद अब यहीं पे अक्षर पटेल खेल सकते थे, लेकिन कुलदीप यादव की गेंदें काफ़ी घूमती हैं भारतीय सरजमी पे, और लगातार उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है कि उनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते अक्षर पटेल की शानदार परफॉर्मेंस उन्हें प्लेइंग 11 में नहीं ला पा रही। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अंतिम मोमेंट पे अगर रोहित शर्मा को ये लगता है, तो वो कुलदीप की जगह अक्षर को खिला सकते हैं, क्योंकि फॉर्म में चल रहे हैं अक्षर, बल्लेबाजी भी शानदार कर रहे हैं और गेंदबाजी भी सटीक लाइन लेंथ रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत में घुमावदार पिचेज होती हैं, स्पिनर्स को जो है वो बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उम्मीद कम ही लग रही है कि अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। तो यहाँ पे हो गए ये 3 ऑलराउंडर खेलेंगे। तेज गेंदबाजी की बात की जाए तो वहाँ पे लगभग लगभग स्थिति बहुत क्लियर है। भले ही यश दयाल को टीम में इंक्लूड किया गया है, पहली बार उनकी मेडन टेस्ट कॉल, मतलब पहली बार उनको टेस्ट टीम में जगह मिली है, लेकिन प्लेइंग 11 में उनको इंतजार करना पड़ेगा और शायद इस सीरीज में उनको मौका ना मिल पाए, क्योंकि हालांकि पहले टेस्ट मैच के लिए टीम का अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन वहां पे बहुत कम चांसेस है कि इस टेस्ट सीरीज में यश दयाल को खेलने का मौका मिल पाए। हालांकि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को हम जानते हैं कि जिस तरह जब से गौतम गंभीर आए हैं बतौर कोच, बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं जिसने सबको चौंका दिए हैं, चाहे वो रियान पराग का टी20 में बॉलिंग कराना हो या वनडे में उनको खिलाना हो और संजू सैमसन को बाहर करना हो। तो ये सारे फैसले बहुत चौंकाने वाले थे। तो ऐसे में बहुत चौंकाने वाला फैसला हो सकता है कि यश दयाल को
खिलाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी लगता नहीं प्रेडिक्शन के रूप में, क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद सिराज की भले ही अभी विकेट्स बहुत अधिक नहीं ले पा रहे, परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी नहीं चल रही, लेकिन फिर भी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे ही होंगे। और जसप्रीत बुमराह पे किसी को कोई सवाल होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके आज की डेट में सबसे प्रीमियम बॉलर हैं। उनको दिलीप ट्रॉफी से भी रेस्ट दिया गया है, और जिस तरीके से हमने उनकी गेंदों पे बल्लेबाजों को नाचते हुए देखा है, जिस तरीके से बुमराह की गेंद पे बल्लेबाज गुमराह हो जाते हैं, और बांग्लादेश की इस टीम के खिलाफ पहले जैसी टीम होती बांग्लादेश, तो शायद ये हो सकता था कि बैकअप में बुमराह को रखा जाए और प्लेइंग 11 में ना खेला जाए। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को उसी की सरजमी पे हरा के आ रही है बांग्लादेश, तो ये कन्फर्म है कि जसप्रीत बुमराह की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपके प्रीमियम तेज गेंदबाज। ये हमारी प्लेइंग 11 है। आपको क्या लगता है कि सरफराज को केएल राहुल के ऊपर तरजीह देनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ क्या अक्षर पटेल को जडेजा की जगह खिलाया जा सकता है, क्योंकि जडेजा भी अपने कैरियर के अंतिम समय में चल रहे हैं, और वहीं अक्षर पटेल अभी उभरते हुए गेंदबाज और ऑलराउंडर बन रहे हैं। तो क्या उनको अधिक मौके दिए जाने चाहिए? अगर ये टी20 और वनडे होता तो मैं वहाँ स्वाभाविक रूप से कह सकता, हालांकि जडेजा ने टी20 से तो संन्यास ले ही चुका है, वहाँ पे अक्षर पटेल की जगह बिल्कुल बनती है। लेकिन यहाँ शायद एक्सपीरियंस जो है वो जडेजा के पास बहुत ज़्यादा है, और फील्डिंग में भी अभी भी कोई उनके कमी दिखती नहीं हमें। तो कह सकते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी इन दो दिग्गजों को प्लेइंग 11 में जगह मुश्किल दिख रही है। आपको क्या लगता है? और साथ ही ध्रुव जुरैल के लिए भी कहना पड़ेगा कि शायद अब उनको इंतजार ही करना पड़े, क्योंकि ऋषभ पंत हमेशा पहली चॉइस होंगे, और ऋषभ पंत अगर नहीं भी कीपिंग कर पाए तो केएल राहुल विकेट कीपर के तौर पे हैं। अगर कुछ भी हम ये कहें कि चोट या कुछ दूसरे कारण हो, तो वहाँ पे फिर केएल राहुल विकेट कीपिंग कर सकते हैं, और सरफराज को पहला मौका मिलेगा ध्रुव जुरैल से ऊपर। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा, और अच्छी बात है, भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके पास ऐसे बैकअप्स हैं कि आपको बहुत टेंशन हो रही है कि यार किसको खिलाएं, किसको बाहर करें। तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरफराज के लिए, और हम कह सकते हैं कि ध्रुव जुरैल के लिए और अक्षर पटेल के लिए, कि थोड़ा सा यहाँ पे वो मिस करेंगे कि प्लेइंग 11 में उनकी जगह। लेकिन शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ा टास्क है, उनको अपने आप को करना ही पड़ेगा।